इधर देखेंगे बेटा ध्यान से। आज हम समझते हैं यहाँ पर क्लास 12 केमिस्ट्री का उपसर्ग संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नेम। बेटा बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे, ध्यान से समझेंगे। इट इज वेरी सिंपल होते हैं आईयूपीएसी नेम को बनाना। ये जो उपसर्ग संयोजी यौगिकों के जो नामकरण होता है आईयूपीएसी नेम, वो कैसे बनाते हैं उनको आप यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है उपसर्ग संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नेम, और पहले से एक एग्जाम्पल ले लिया है आपको समझाने के लिए। बेटा बहुत ही सरल होते हैं इनका आईयूपीएसी नेम बनाना, बस एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे जिससे कि आपको एक ही बार में आईयूपीएसी नेम आ जाए और विद इन सेकंड आप आईयूपीएसी नेम को, कोई भी एग्जांपल हो किसी भी प्रकार का ऑप्शन से यौगिक हो, आप उसका भी आईयूपीएसी नेम बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी उपसर्ग यौगिक है बेटा उसका आप याद रखेंगे उसमें दो भाग होते हैं। ये पहला रूल, पहले हम कुछ रूल हैं उनको हम समझ लेते हैं। बेटा जो उपसर्ग यौगिक है उसमें दो भाग होते हैं। उसके कितने भाग होते हैं भाई? दो भाग होते हैं। सबसे पहली बात बेटा उसमें दो भाग होते हैं। इसमें सबसे जो पहला भाग होता है बाबू वो होता है धनात्मक, धनात्मक भाग, और बेटा दूसरा होता है ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए, यानी कि कोई भी उपसर्ग संयोजी यौगिक सही उसमें दो भाग होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक होगा उस, और भी एक और बात है, किसी किसी उपसर्ग संयोजी यौगिक में एक ही भाग होता है तो उसका आईयूपीएसी नेम कैसे बनाते हैं, ये सारी बातों को मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। बेटा तो देखिए यहाँ पर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, जो पहला पार्ट होता है उपसर्ग संयोजी यौगिक में जो पहला भाग होगा वह याद रखेंगे वो पॉजिटिव होता है। कौन सा भैया जी? पॉजिटिव। और जो दूसरा पार्ट होता है बेटा नेगेटिव होता है, वो दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है। तो इसमें हमें ये बात समझ में आ गई कि पहला भाग उपसर्ग संयोजी यौगिक का धनात्मक होता है, दूसरा भाग उपसर्ग संयोजी यौगिक का ऋणात्मक होता है। अब आगे हम समझते हैं दूसरा रूल इसका क्या है। दूसरा रूल है बेटा सबसे पहले यदि किसी उपसर्ग संयोजी यौगिक में दो भाग दिए हैं धनात्मक और ऋणात्मक, तो उसमें सबसे पहले धनात्मक वाले भाग का, धनात्मक वाले भाग का बाद में, बाद में ऋणात्मक वाले भाग का नामकरण करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अगर उपसर्ग संयोजी यौगिक में दो भाग एक धनात्मक और ऋणात्मक, तो सबसे पहले हम धनात्मक वाले भाग का नामकरण करेंगे और बाद में करेंगे बेटा जी ऋणात्मक वाले भाग का नामकरण। अब भैया धनात्मक वाले भाग का नामकरण देखिए, मैं साथ में नामकरण भी आपको बताते जा रहा हूँ। ये जो आप यहाँ पर K4 देख रहे हैं, K4 देख रहे हैं, यहाँ पर धनात्मक वाला भाग क्या है? K4, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्या नाम हो जाएगा बाबू? पोटेशियम इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका हो गया पोटेशियम। अब बाद में ये कह रहा है ऋणात्मक वाले भाग का नामकरण। तो ऋणात्मक वाला भाग क्या है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि हमें यहाँ पर लिखना है कॉम्प्लेक्स का नामकरण, कॉम्प्लेक्स का नामकरण। और बेटा एक बात याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहते हैं संकुल। ये एक संकुल होता है जिसे जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। संकुल को हिंदी में क्या कहते हैं? वो सॉरी, संकुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा। यहाँ पर संकुल का नामकरण। अब संकुल का भी नामकरण कैसे करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर। तो बाद में हम ऋणात्मक वाले भाग का नामकरण, यानी कि तीसरा जो रूल होगा हम यहाँ पर करेंगे कॉम्प्लेक्स का नामकरण। तो देखिए कॉम्प्लेक्स का नामकरण, बेटा याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स के नामकरण के लिए आपको क्या करना है। कॉम्प्लेक्स का नामकरण दो तरीके से होगा। कॉम्प्लेक्स में दो चीज होती है, एक केंद्रीय धातु परमाणु आयन होता है और एक होता है आपका लिगैंड। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे देखिए यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले बेटा कॉम्प्लेक्स के नामकरण में हम लिगैंड को लेते हैं, लिगैंड का नामकरण करते हैं, लिगैंड, लिगैंड। अब लिगैंड को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बेटा संलग्नी। लिगैंड को हिंदी में संलग्नी कहते हैं। लिगैंड बोलो या फिर संलग्नी बोलो, संलग्न। तो यहाँ पर ये लिगेंड हो गया। अब लिगेंड का नामकरण भी करने से पहले ये देखते हैं कि लिगेंड के पास संख्या कितनी है। तो उसकी संख्या देखते हैं बेटा, लिगेंड में संख्या देखते हैं कि उसकी संख्या, उसके पास संख्या कितनी है, लिगेंड कितना दिया गया है, लिगेंड की संख्या कितनी है। तो बेटा संख्या के आधार पर अगर संख्या 1 होती है तो उसके लिए जैसा नाम उसका होता है वही लगाते हैं, लेकिन 2 होती है तो 2 के लिए बेटा यहाँ पर लगाएंगे 2, उसकी संख्या 2 है तो उसके लिए लगाएंगे डाई, 3 है तो बेटा ट्राई, और 4 है तो
टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 6 है तो हेक्सा। आगे तो समझ ही गए होंगे, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ऐसे करके क्रम उनका चलते रहता है संख्या के आधार पर। अब यहाँ पर हम समझते हैं कुछ लिगेंड को समझ लेते हैं। जैसे जैसे बेटा यहाँ पर हमें CN दे दिया है, CN और H2, NH3, NH3, ऐसा कुछ हमें यहाँ पर लिगेंड दे दिया है। तो जो CN है इसके लिए बेटा यहाँ पर लगाते हैं हम साइनो, इसके लिए लगाते हैं एक्वा, और इसके लिए लगाते हैं एमीन, एमीन। अब ये भी जो साइनो एक्वा एमीन है वो भी लगाते हैं इनके कि ये लिगेंड किस प्रकार का है, ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है या फिर उदासीन है। तो बेटा याद रखोगे यहाँ पर मैं एक छोटी सी इधर बात है लिगेंड को इधर समझा दे रहा हूँ, इस बॉक्स में ध्यान से समझोगे, देखिए ध्यान से। लिगेंड बेटा 3 टाइप का होता है, एक तो होता है नेगेटिव, और एक होता है बेटा पॉजिटिव, और एक होता है उदासीन यानी कि न्यूट्रल। देखेंगे बेटा यहाँ पर, तो हमने अभी बताया था आपको लिगेंड के 3 प्रकार होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, और एक यहाँ पर न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो ध्यान से समझोगे, नेगेटिव है तो बेटा उसमें हम क्या लगाएंगे, उसके नाम के अंत में ओ जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर Cn माइनस साइन हो, Cl माइनस क्लोराइड हो। और बेटा अगर पॉजिटिव है तो उसके अंत में एम जोड़ते हैं, यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर NO प्लस है और NO प्लस है तो इसके लिए लगाएंगे बेटा नाइट्रोसियम। क्या लगाएंगे, नाइट्रोसियम। तो ध्यान से समझना, इसके लिए नाइट्रोसियम लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है NO प्लस। और बेटा यहाँ पर उदासीन है तो इसके अंत में YL मतलब इल जोड़ देते हैं, इल जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर बेटा CO है, CO, तो CO के लिए लगा देते हैं हम कार्बोनिल। क्या लगा देते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल। आप समझ गए कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड एक और बात समझ लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है बेटा, इसे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को ही क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। छोटी सी बात में आप समझ लेंगे लिगेंड किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को क्या कहते हैं बाबू, लिगेंड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इतना समझ गए संख्या के आधार पर लिगेंड कैसे कहाँ हमें लगाना है, तो वहां पर मैंने टाइप बता दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण। तो यहाँ पर समझोगे केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण कैसे करें, परमाणु या केंद्रीय धातु आयन बात एक ही होती है, मतलब CMA या फिर बेटा CMI, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटॉम या सेंट्रल मेटल आयन। तो इस नाम से जानते हैं, ये भी बेटा 3 टाइप का होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये नेगेटिव, और बेटा उदासीन, और बेटा पॉजिटिव। अगर बेटा याद रखेंगे नेगेटिव है केंद्रीय धातु परमाणु यानी केंद्रीय धातु आयन, तो उसके नाम के पीछे आप 8 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 8 मतलब ATE, बेटा 8 जोड़ देंगे। और उदासीन है और बेटा पॉजिटिव है तो इसके नाम के पीछे आप ATE नहीं जोड़ेंगे, ATE नहीं जोड़ेंगे, जैसा का वैसा आप लिख देंगे। उसके बाद आप याद रखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी फिर हम ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं, यानी कि फिर हम ऑक्सीकरण संख्या को लिख देते हैं कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, ऑक्सीकरण संख्या। तो आप ये बात ध्यान से समझ के चलेंगे, बेटा समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स का नामकरण 2 तरीके से करते हैं, उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड में भी देखेंगे कि वो कितना है, उसकी संख्या कितनी है, लिगेंड कौन सा है, उसका नाम क्या होगा, ये सब लिखने के बाद फिर लिखेंगे बेटा केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का नाम, और उस नाम में देखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु नेगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर उदासीन। नेगेटिव है तो ATE जोड़ते हैं, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव और उदासीन है तो उसमें ATE नहीं जोड़ते हैं। और बेटा उसके नाम लिखने के बाद तुरंत उसके जस्ट पीछे ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या को लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो कॉम्प्लेक्स का नामकरण इसमें हम यहाँ पर इसी के जरिए बता रहे हैं। इसमें लिगेंड क्या है बेटा, CN, और CN में लिगेंड देखिए कितना दिया है, 6 दिया है। तो 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सा। ध्यान से सुनना, क्या आ जाएगा बाबू, हेक्सा आ गया। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ पहले, 6 है तो हेक्सा, इसके लिए हेक्सा आ गया। अब बेटा ये देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए मैं बता चुका हूँ यहाँ पर साइनो, वहां पर देखिए यहाँ पर उसके बाद में ए जोड़ते हैं, इसका साइनाइड मतलब साइनो हो जाएगा। साइनाइडो भी लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो साइनो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है बेटा हमारे पास Fe, Fe का नामकरण होता है फेरम। तो इसके आगे हमें इसके पीछे क्या जोड़ना है, ATE जोड़ना है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसके नाम के पीछे हम ATE जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा फेरेट। ध्यान से सुनोगे, फेरेट इसका नाम हो जाएगा। तो देखेंगे बेटा इसका नाम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, तो K4 का क्या हो गया, पोटेशियम,
और बेटा यहाँ पर ये लिगेंड है 6 बार है तो हेक्सा, लिगेंड है Cn माइनस का है साइनो, और केंद्रीय धातु परमाणु हमारे पास Fe है, तो Fe का क्या होता है फेरम, लेकिन हमें माइनस के होने की वजह से हमें ATE जोड़ना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा फेरेट। और याद रखोगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है सेकंड, इनकी 2 होती है, तो इसके लिए हमें सेकंड लगाना है। तो यहाँ पर पूरा इसका नामकरण हो गया बेटा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, यानी कि फेरेट सेकंड। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या को आपको याद रखना है कितना होता है, सेकंड होता है, तो ध्यान से इतना समझ ले। और भी मैं एग्जांपल एक दो आपको करा रहा हूँ, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब जैसे यहाँ पर अभी अभी हमने समझा बेटा आईपीसी नेम को, अब मैंने दूसरा एक एग्जांपल उठाया आईपीसी नेम का, इसका हम बनाते हैं बेटा उपसर्ग यौगिक का आईपीसी नेम। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बेटा उपसर्ग यौगिक में 2 भाग होते हैं, इसमें 2 भाग दिख रहे हैं अपने अलग से ही। तो ये पहला भाग क्या होता है बेटा पॉजिटिव, और दूसरा भाग क्या होता है बेटा नेगेटिव। ध्यान से समझ के चलना है यहाँ पर, ठीक है बेटा। हमने बताया था पहले धनात्मक वाले भाग का नामकरण करते हैं, धनात्मक वाले भाग में देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर धनात्मक वाले भाग में आप देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स का नामकरण भी 2 तरीके से करते हैं। सबसे पहले लिगेंड देखेंगे, और लिगेंड में भी देखेंगे संख्या कितनी है बेटा 6 है, तो 6 के लिए क्या आ जाएगा हेक्सा आ जाएगा। तो नॉर्मल है, अभी अभी हम जस्ट आपको बताए थे बेटा। NH3 है, NH3 हम बताए थे यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, तो हम सीधा सा इसका नाम क्या रख देंगे एमीन, क्या रख देंगे बेटा जी एमीन। तो ध्यान से समझोगे, इस NH3 का नाम हो जाएगा एमीन। अब बेटा उसके बाद में देखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु आयन, तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है यहाँ पर CO है, यानी कि कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का नामकरण सीधा कोबाल्ट ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, यानी कि इसका जो ये है वो कैसा धनात्मक है, और धनात्मक में हम केंद्रीय धातु परमाणु के लिए ATE नहीं जोड़ते हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये कोबाल्ट हो गया सीधा सीधा। अब बेटा उसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करने के बाद तुरंत क्या लगाते हैं ऑक्सीकरण संख्या। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बाबू, थर्ड होती है। ये ऑक्सीकरण संख्या हम आपको बता देंगे, उसको आप यहाँ से एक बार देख लेंगे ध्यान से, ऑक्सीकरण संख्या समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेटा Cl3 मतलब यहाँ पर क्या है क्लोरीन, तो ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसके लिए लगाएंगे इसके लिए लगाएंगे बेटा क्लोराइड। तो ध्यान से सुनोगे, ये हो गया हमारा, क्या हो गया इसका नाम हेक्सा, एमीन, कोबाल्ट, थायड और क्लोराइड। इसका ये बेटा क्या हो गया आईपीसी नेम हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप बनाएंगे, देखेंगे बनाकर। और भी मैं एक आधा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, चलिए इतना पहले आप कर लीजिए। अब देखेंगे बेटा हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स का और आईपीसी नेम बना के देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी देखिए ये 2 पार्ट हैं, इसमें पहला पार्ट क्या होता है बेटा धनात्मक, और दूसरा पार्ट क्या है बेटा ऋणात्मक। तो हम यहाँ पर सबसे पहला नामकरण करते हैं धनात्मक वाले भाग का नामकरण। तो इसका यहाँ पर K है, इसका हो जाएगा पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, तो याद रखेंगे इसका क्या हो गया बेटा पोटेशियम, नहीं K का भी अभी बताए थे, तो इसका नामकरण हो गया K का पोटेशियम, हमने धन वाले भाग का नामकरण लिख दिया। अब ऋण वाले भाग का नामकरण करते हैं, तो ऋण वाले भाग में देखेंगे कॉम्प्लेक्स है, ये 2 तरीके से, एक लिगेंड का और एक फिर बेटा केंद्रीय धातु परमाणु का। तो यहाँ पर लिगेंड भी देखेंगे कितनी बार है बेटा 4 बार है, तो 4 बार के लिए क्या लगाते हैं टेट्रा, 4 बार के लिए क्या लगाते हैं बाबू टेट्रा लगाते हैं। अब लिगेंड है क्या, तो यहाँ पर Cl है, और नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव के लिए क्या लगाएंगे, इसमें नेगेटिव लिगेंड है तो उसके लिए O जोड़ते हैं, मतलब इसका हो जाएगा क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोराइडो। ध्यान से सुनना, क्लोराइडो इसका हो गया नामकरण। ओके, तो ये क्लोराइड हो गया। अब क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर Pt है, Pt के लिए लगाते हैं बेटा प्लेटिनम। उसके अब ये नेगेटिव है केंद्रीय धातु परमाणु, तो मैंने बताया था उसके नाम के पीछे हम क्या लगा देते हैं ATE जोड़ देते हैं, तो प्लेटिनम में ATE जोड़ दोगे हो जाएगा प्लेटिलेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट यानी कि प्लेटिनम तो 8 जोड़ेंगे प्लेटिनेट हो जाएगा। तो याद रखेंगे प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, थर्ड होती है। तो आप इस तरह से आईपीसी नेम बनाएंगे, किसी भी प्रकार का उपसर्ग यौगिक हो उसका भी आप आईपीसी नेम बना सकते हैं, इस रूल से जो मैंने बताया है आप यहाँ पर देख लीजिए। और बेटा ये मैंने बना दिया, और इसका आप मुझे बताएंगे कि इसका आईपीसी नेम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका आईपीसी नेम क्या है, ठीक है। तो इतना आप नोट